तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे शिक्षण अधिगम कक्ष में। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 10वीं की कबीर की साखियों की व्याख्या, मूल भाव, भाषा व कबीर से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर ध्यानावलोकन किया था। आज की हमारी इस कक्षा में कबीर की साखियों से संबंधित विभिन्न बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर हम दृष्टि डालेंगे व उनका अभ्यास करेंगे। तो आइए चलते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्नाभ्यास की ओर। आपके सामने पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? क, अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदयों को छूते हैं। ख, मीठे बोल मिश्री बन जाते हैं। ग, मीठे बोल मिठाई बन जाते हैं। घ, मीठे बोल गुड़ बन जाते हैं। इसका सही उत्तर है अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदयों को छूते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साखी शब्द किसका तद्भव रूप है? क, साक्षी, ख, साखी, ग, सखी, घ, साक्ष्य। इसका सही उत्तर है साक्षी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है? क, अनुभव आधारित ज्ञान की। ख, बाहरी ज्ञान की। ग, मायावी ज्ञान की। घ, सांसारिक ज्ञान की। इसका सही उत्तर है अनुभव आधारित ज्ञान की। आइए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साक्ष्य का क्या अर्थ है? क, प्रत्यक्ष ज्ञान। ख, लक्षित ज्ञान। ग, सांसारिक ज्ञान। घ, मायावी ज्ञान। इसका सही उत्तर है क, प्रत्यक्ष ज्ञान। आइए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलें। साखी शब्द किससे बना है? क, साक्षी, ख, साक्ष्य, ग, सखी, घ, साखी। इसका सही उत्तर है क, साक्षी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीर की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? क, अवधी, ख, राजस्थानी, ग, भोजपुरी और पंजाबी, घ, सभी। इसका सही उत्तर है घ, सभी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कबीर की भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा गया है, सद्धुकड़ी भाषा भी कहा गया है, मिश्रित भाषा भी कहा गया है, क्योंकि कबीर की भाषा में विभिन्न भाषाओं से जुड़े विभिन्न शब्द आपको मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है? क, सत्य को अदृश्य कर। ख, अनुभव सिद्ध ज्ञान देकर। ग, असत्य को प्रत्यक्ष कर। घ, अपनी सांसारिक निधि देकर। इसका सही उत्तर है अनुभव सिद्ध ज्ञान देकर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। साखी क्या है? क, दोहा छंद। ख, पद्य गद्य। ग, रोला छंद। घ, चौपाई। इसका सही उत्तर है दोहा छंद। आइए अगले प्रश्न पर चलें। कबीर के अनुसार सुखी कौन है? क, सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं। ख, आध्यात्मिक लोग। ग, लालची लोग। घ, सांसारिक लोग
जो केवल गायन और नृत्य में मस्त है। इसका सही उत्तर है सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलें। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है? क, निंदक को प्रणाम करने को कहा है। ख, निंदक से दूर रहने को कहा है। ग, निंदक को पास रखने को कहा है। घ, निंदा स्वीकार नहीं करने को कहा है। इसका सही उत्तर है निंदक को पास रखने को कहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर। कबीर के गुरु कौन थे? क, स्वामी चरितानंद। ख, रामानंद सागर। ग, गुरु रामानंद। घ, गुरु चेतनानंद। इसका सही उत्तर है गुरु रामानंद। आइए अगले प्रश्न पर। तथ्यों के आधार पर कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? क, 1300 ईस्वी काशी में। ख, 1250 ईस्वी बोध गया में। ग, 1050 ईस्वी उत्तराखंड में। घ, 1398 ईस्वी काशी में। इसका सही उत्तर है 1398 ईस्वी काशी में, जिसे वाराणसी या बनारस भी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पर। कबीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? क, 1405 ईस्वी काशी में। ख, 1650 ईस्वी बोध गया में। ग, 1550 ईस्वी उत्तराखंड में। घ, 1518 ईस्वी मगहर में। इसका सही उत्तर है 1518 ईस्वी मगहर में। यह स्थान अब उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है? क, दीपक दिखाई देने से अंधेरा आता जाता रहता है। ख, बादल दूर होते हैं। ग, अज्ञान रूपी माया दूर हो जाती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। घ, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है अज्ञान रूपी माया दूर हो जाती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। आइए अगले प्रश्न पर चलें। कबीर के अनुसार दुखी कौन है? क, आध्यात्मिक लोग। ख, लालची लोग। ग, जो ज्ञानी है। घ, जो अज्ञानी है। इसका सही उत्तर है जो ज्ञानी है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं, पर हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? क, मन में छिपे अहंकार व अज्ञान के कारण। ख, आंखें बंद होने के कारण। ग, आंखों पर चश्मा होने के कारण। घ, हृदय की धीमी गति के कारण। इसका सही उत्तर है मन में छिपे अहंकार व अज्ञान के कारण हम ईश्वर को देख नहीं पाते। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क, जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना। ख, क्षत्रिय ज्ञान। ग, शास्त्रीय ज्ञान। घ, पूजा का ज्ञान। इसका सही उत्तर है जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया? क, हास्य संबंधी पुस्तकें पढ़ने वाला। ख, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने वाला। ग, केवल दूसरों को ज्ञान देने वाला। घ, अनपढ़ व्यक्ति। इसका सही उत्तर है धार्मिक पुस्तकें
पढ़ने वाला। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। क, जब शरीर में किसी से बिछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता। ख, मंत्र जपने से सेहत अच्छी होती है। ग, जब दुख हो तो मंत्र काम करते हैं। घ, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क, जब शरीर में किसी से बिछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशीर का क्या अर्थ है? क, हृदय। ख, पंक्ति। ग, पुस्तक। घ, अक्षर। इसका सही उत्तर है अक्षर। आइए अगले प्रश्न पर चलें। कवि कैसा प्रकाश फैलाना चाहते हैं? क, ज्ञान का। ख, घृणा का। ग, दीपक का। घ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ज्ञान का। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुंडली का शाब्दिक अर्थ है क, नाभि। ख, छंद। ग, मृग। घ, मन। इसका सही उत्तर है नाभि। आइए अगले प्रश्न पर चलें। विरही मनुष्य की स्थिति कैसी होती है? क, वह बहुत खुश रहता है। ख, वह सोता रहता है। ग, उस पर कोई उपाय असर नहीं करता। घ, वह देवता जैसा हो जाता है। इसका सही उत्तर है उस पर कोई उपाय असर नहीं करता। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राम और कस्तूरी में क्या समानता है? क, दोनों तरल पदार्थ हैं। ख, दोनों सुगंधित हैं। ग, दोनों वन में रहते हैं। घ, दोनों भीतर स्थित है। इसका सही उत्तर है दोनों भीतर स्थित है। आइए अगले प्रश्न पर चलें। जीवित तो बौरा हुई, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। क, जीवन नहीं रहता। ख, जीवित रहता है तो पागल जैसा हो जाता है। ग, जीवित रहने पर सुखी नहीं रहता। घ, मर जाता है। तो इसका सही उत्तर है जीवित रहता है तो पागल जैसा हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मीठी वाणी का औरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क, दूसरे सदा क्रोधित हो जाते हैं। ख, दूसरे सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। ग, दूसरे मीठी वाणी सुनकर दुखी हो जाते हैं। घ, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है दूसरे सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलें। संपूर्ण संसार के सुखी होने का क्या कारण है? क, सारा संसार वास्तविक आनंद प्राप्त कर रहा है। ख, सारा संसार खाने पीने और सोने को जुटा रहा है। ग, सारा संसार प्रभु के प्रति सजग है। घ, क्योंकि सभी सांसारिक सुखों को अंतिम सत्य मानते हैं। इसका सही उत्तर है क्योंकि सभी सांसारिक सुखों को अंतिम सत्य मानते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलें। मन का आपा खोने का क्या तात्पर्य है? क, मन का अपनापन खो जाना। ख, अपने आप में खोना। ग, अहंकार को त्यागना। घ, अहंकार को अपनाना। इसका सही उत्तर है अहंकार को त्यागना। आइए अगले प्रश्न पर चलें। हमें ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होगा? क, किताबें पढ़कर। ख, ईश्वर का प्रेम रूपी एक अक्षर पढ़कर। ग,
किताबें लिखकर। घ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ईश्वर का प्रेम रूपी एक अक्षर पढ़कर। चलें अगले प्रश्न पर। घटी घटी राम है के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? क, राम का प्रभाव घटता रहता है। ख, परमात्मा हर मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। ग, परमात्मा घड़े में निवास करते हैं। घ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है परमात्मा हर मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलें। कस्तूरी क्या है? क, सुगंधित द्रव्य जो मृग की नाभि में पाया जाता है। ख, सुगंधित तेल जो दुकानों पर मिलता है। ग, एक वृक्ष का नाम। घ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सुगंधित द्रव्य जो मृग की नाभि में पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राम का वियोगी कौन होता है? क, जो पूजा पाठ करता है। ख, जो राम को नहीं मानता। ग, जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। घ, जो ईश्वर के लिए दिन रात तड़पता है और उन्हें प्राप्त करने हेतु हर प्रकार का प्रयास करता है। इसका सही उत्तर है जो ईश्वर के लिए दिन रात तड़पता है और उन्हें प्राप्त करने हेतु हर प्रकार का प्रयास करता है। आइए अगले प्रश्न पर चलें। विरह भुवंगम का तात्पर्य है क, मन का मोह। ख, विरह रूपी सर्प। ग, राम का सीता के प्रति वियोग भाव। घ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विरह रूपी सर्प। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मंत्र का अर्थ है क, उपाय। ख, शक्ति। ग, विश्वास। घ, धोखा। इसका सही उत्तर है उपाय। चलें अगले प्रश्न की ओर। कबीरदास किस कारण दुखी हैं? क, वे बीमार हैं। ख, उनके पास सुख सुविधाएं नहीं हैं। ग, वे प्रभु के वियोग में दुखी हैं। घ, वे पत्नी के वियोग में दुखी हैं। इसका सही उत्तर है वे प्रभु के वियोग में दुखी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। तन के शीतल होने का क्या अभिप्राय है? क, शरीर का ठंडा होना। ख, मर जाना। ग, सुख और शांति अनुभव करना। घ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सुख और शांति अनुभव करना। आइए अगले प्रश्न की ओर। कबीरदास जी कैसी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं? क, अहंकार त्याग कर मीठी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं। ख, अभिमान भरी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं। ग, अहंकार भरी सत्य वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं। घ, अहंकार त्याग कर कटु वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं। इसका सही उत्तर है अहंकार त्याग कर मीठी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क, जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना। ख, क्षत्रिय ज्ञान। ग, शास्त्रीय ज्ञान। घ, खाने के सही ढंग का ज्ञान। इसका सही उत्तर है जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना। आइए अगले प्रश्न की ओर। तन की शीतलता का क्या अर्थ है? क, शरीर ठंडा पड़ना। ख, प्रभु में लीन होना। ग, सुख और शांति का अनुभव करना। घ, कटु वाणी को सहना। इसका सही उत्तर है सुख और शांति का अनुभव करना। आइए अगले प्रश्न की ओर। कस्तूरी कुंडली बसे
इस पंक्ति का प्रतीक अर्थ है क कस्तूरी कुंडली में बसती है, ख कस्तूरी में कुंडली बसती है, ग हृदय में ईश्वर बसते हैं, घ हृदय में ईश्वर नहीं कस्तूरी बसती है। इसका सही उत्तर है हृदय में ईश्वर बसते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। जब मैं था तब हरि नहीं, इस पंक्ति में मैं का क्या अर्थ है? क देवता, ख कबीर, ग अहंकार, घ ज्ञानी। इसका सही उत्तर है अहंकार। आइए अगले प्रश्न पर चलें। कबीर के दुखी होने का कारण क्या है? क ईश्वर के वियोग में, ख गरीबी के कारण, ग पत्नी के वियोग में, घ संसार के द्वारा कबीर को धोखा देने के कारण। इसका सही उत्तर है ईश्वर के वियोग में। आइए अगले प्रश्न पर। निंदक का कार्य है क अच्छी बातें करना, ख दुष्टता दिखाना, ग आत्मशुद्धि का अवसर देना, घ नकारात्मकता फैलाना। इसका सही उत्तर है आत्मशुद्धि का अवसर देना। आइए अगले प्रश्न पर चलें। सच्चा ज्ञानी कौन है? क जो पुराण पढ़ता है, ख जो सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है, ग जो वेद पुराण पढ़ता है, घ जो अपने परिवार से प्रेम करता है। इसका सही उत्तर है जो सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है। जलती हुई मशाल किसका प्रतीक है? क प्रेम का, ख धर्म का, ग ज्ञान का, घ संसार का। इसका सही उत्तर है ज्ञान का। आइए अगले प्रश्न पर। मीठी वाणी का औरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क लोग दुखी हो जाते हैं, ख लोग स्वार्थी हो जाते हैं, ग लोग हैरान हो जाते हैं, घ लोग सुख व संतोष का अनुभव करते हैं। इसका सही उत्तर है लोग सुख व संतोष का अनुभव करते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलें। कबीर ने अपना घर क्यों जलाया? क कबीर को अपना टूटा फूटा घर पसंद नहीं आया, ख कबीर बड़ा घर बनाना चाहते थे, ग कबीर महल बनाना चाहते थे, घ ईश्वर प्राप्ति के लिए। इसका सही उत्तर है ईश्वर प्राप्ति के लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर। कबीर दास जी कैसी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हुए नजर आते हैं? क अहंकार भरी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं, ख अहंकार त्याग कर कटु वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं, ग अभिमान भरी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं, घ अहंकार त्याग कर मीठी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं। इसका सही उत्तर है अहंकार त्याग कर मीठी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। कुंडली का प्रतीक अर्थ क्या है? क रस्सी, ख नाभि, ग हृदय, घ कुंडल। इसका सही उत्तर है हृदय। चलें अगले प्रश्न की ओर। कबीर की साखियां अनुभव सिद्ध हैं? क सत्य, ख असत्य, ग कुछ में अनुभव का प्रभाव है, घ शास्त्रीय ज्ञान से प्रभावित। इसका सही उत्तर है सत्य। तो बच्चों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कबीर
किस काल के कवि हैं? क आदिम युग, ख भक्ति काल, ग संक्रांति काल, घ सतयुग। इसका सही उत्तर है भक्ति काल। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कबीर अपने साथ साथ किसका घर जलाने की बात कर रहे हैं? क अपने भाई का, ख अपने साथ चलने वाले लोगों का, ग पड़ोसियों का, घ किसी का नहीं। इसका सही उत्तर है अपने साथ चलने वाले लोगों का। आइए अगले प्रश्न पर चलें। कबीर के अनुसार बिना साबुन और पानी के कौन स्वभाव निर्मल कर देता है? क माता पिता, ख अध्यापक, ग आलोचक, घ ईश्वर। इसका सही उत्तर है आलोचक। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीर अपनी साखियों में किस प्रकार के कवि दिखाई दे रहे हैं? क क्रूर, ख सांसारिक प्रेमी, ग दुष्ट, घ समाज सुधारक। इसका सही उत्तर है समाज सुधारक। तो बच्चों, आशा है बहुवैकल्पिक प्रश्नों के कारण आप लोग कबीर से संबंधित मुख्य बिंदुओं को समझ पाने में सक्षम हुए होंगे और आप लोगों का अभ्यास बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर दे पाने में अब सक्षम हैं। साखी का अर्थ, प्रतीक अर्थ बताइए। कस्तूरी, कुंडली, मृग, मैं, हरि, अंधियारा, दीपक, इनके अर्थ बताएं। इस संसार में सुखी कौन, दुखी कौन? कबीर की दृष्टि से आप इसका अर्थ बताएंगे, इसका उत्तर स्पष्ट करेंगे, वह स्वविचार भी स्पष्ट करेंगे। कबीर किसका घर जलाने की बात कर रहे हैं? आपा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सच्चा ज्ञानी कौन? निंदक को कहाँ रखने की सलाह दी गई है? विरही की स्थिति कैसी होती है? विरह, भुवंगम, इनका क्या अर्थ है? कबीर इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर खोजिए व लिखने का अभ्यास कीजिए। आगे होने वाली कक्षा में हम कबीर से संबंधित लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय व अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे व उनका अभ्यास करेंगे। आशा है आपको आज की क्लास से बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।